शांति। ओम शांति। और कहता है कि अपने को आत्मा समझ बैठे हो। आज बाबा ने कहा कि रूहानी बाप के सामने बैठे हो। बुद्धि में आता है पुण्य आत्मा बनना है। हम बाबा की याद से पवित्र बन मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। तो बस सारा ध्यान समेत सब बातों से संस्कारों से संबंधों से अपने को साक्षी कर मैं देवात्मा हूँ। अपने देवी संस्कारों को याद करो। इमर्ज कर तुम न
से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हो। संस्कारों को चेहरे पर दृष्टि में, वृत्ति में, बहुत मीठा बनना है। बाबा कह रहा है अब मीठा बनना है, क्योंकि देवता मीठे होते। ये संस्कार अब ही धारण करना है। बाबा की लाइट और माइंड की किरणों में मुझ आत्मा का स्नान हो रहा। एक एक किरण से मैं आत्मा शुद्ध हो रही। ये सूक्ष्म किरण संकल्पों की किरण है। मुझ आत्मा को बाबा अति पवित्र, अति शुद्ध, अति स्वच्छ कर रहा।
कर्म से पवित्र, संबंध संपर्क से भी पवित्र, देवता देवी गुणों से संपूर्ण, मधुरता, सहनशीलता, प्रेम दिल, दातापन, हर्षित मुक्ता, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, बाबा कहता है अपने आदि स्वरूप में स्थित हो जाओ। निर्माता, निर्मलता, शुभ भावना, ये मेरा संस्कार, इन संस्कारों को इमर्ज कर फिर कर्म में आओ।
बाबा के साथ बैठे हो। स्वयं परमात्मा अमृत वेले सब आत्माओं को माइंड और माइंड से पवित्रता को हमें हमारे निज स्वरूप में लौटा रहा है। बाबा कहता है ये भी ड्रामा की नोंद है कि आप यहाँ बैठे हो। ओम शांति। शांत सांस। तो बाबा बाबा कहता है कि हर कल्प की तरह आज भी बैठे हो। कोई अपने मन से नहीं बैठे हो या आज सोचा कि बैठे और बैठ जाएं। बाबा कहता है ये ड्रामा की नूंद है, इसलिए बैठे हो। तो आज बाबा हमको कहता है कि स्वस्थिति में स्थित होना है।
स्व की स्थिति। तो स्व की स्थिति में स्थित होने के लिए क्या युक्तियां हैं, वो आज बाबा समझाता कि कैसे हम अपनी स्थिति को पक्का करें। तो बाबा कहता कि अपने आदि और अनादि स्व स्थिति को जानते हो। एक है आदि स्व स्थिति और दूसरी अनादि स्व स्थिति। तो सदा अपनी स्व स्थिति में स्थित रहने का अटेंशन रहता है, क्योंकि बाबा क्या कहता है, हमेशा अपने आदि और अनादि संस्कारों को इमर्ज रखो। जो स्व स्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति है, उस स्व स्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है। बाबा पूछता है, क्योंकि स्व अर्थात आत्मा की स्थिति। तो बाबा कहता है और स्थिति में स्थित होना मुश्किल हो भी सकता, लेकिन स्व स्थिति में बाबा कहता है उसमें आप स्वतः और सरल ही स्थित हो सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है, निज स्थिति है। और क्यों नहीं हो पाते हैं? तो बाबा कहता है उसके लिए चार बातें आवश्यक हैं। अगर वो चारों बातें सदा कायम हैं तो स्व स्थिति सदा रहती है, और अगर चारों में कोई भी कमी तो स्व स्थिति भी कम होती है। तो बाबा कहता है कि वो चार बातें होनी चाहिए। तो स्व स्थिति क्या है? कि जो भी पाप के गुण हैं उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते स्व स्थिति व अनादि स्थिति। क्योंकि बाबा अनादि है ना? बाबा तो परमात्मा है। बाबा आदि में तो आता नहीं है, तो आदि स्थिति तो बाबा की होती नहीं है। बाबा की तो सिर्फ अनादि ही स्थिति रहती है, क्योंकि वो परमात्मा है। तो जो बाबा के गुण, उन गुणों का स्वरूप होना, बाबा कहता है इसको कहते स्वस्थिति। आज बाबा कहता कि चार बातें हैं जिनके होने से अनादि स्थिति ऑटोमेटिकली रहेगी। अनादि स्थिति क्या? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, है ना? ये आत्मा के निज गुण है। तो बाबा कहता है सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति, यह है अनादि स्थिति। कि आत्मा सुख में है, दुख का नाम निशान नहीं। हम दुख में तब आते हैं जब हम देह के भान में होते हैं। ये नहीं मिला, ये मिला, इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसका ये संस्कार, उसका ये संस्कार, ये इच्छा है, वो इच्छा है।
तो जब ये होता है तो सुख की स्थिति नहीं रहती, क्यों? दुख की स्थिति रहती है। तो बाबा कहता है सुख की स्थिति में अनादि स्थिति, और वो तब होगी जब आप देह के भान से अपने को डिटैच करोगे। ऐसे ही शांति, सुख, शांति। सुख शांति का आधार क्या? पवित्रता। दुख अशांति का आधार क्या? अपवित्रता। तो अगर दुख और अशांत हैं, इसका मतलब कोई ना कोई अपवित्रता कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। यह आनंद, ब्लिस और प्रेम, कि बाबा कहता है जब आत्मा अनादि स्वरूप में होती है, ओरिजिनल रूप में होती है, तो वो ब्लिसफुल होती है, आनंद स्वरूप। क्यों? एकदम शांत है, डिटैच है, और लविंग होती है, प्रेम स्वरूप। क्यों? क्योंकि कोई बैर ही नहीं है ना, कहीं कोई ब्लॉकेज ही नहीं है। तो ब्लॉकेजेस जो आते हैं वो हमारे को आत्मा के निज गुणों से दूर कर देते हैं। तो बाबा कहता है पहले सोचो कि अनादि स्थिति से मध्य की स्थिति में आते ही क्यों हो, है ना? वाई डू यू फॉल बैक? बाबा कहता है नीचे क्यों उतरते हो, इसका कारण क्या? किसी ने कहा दे अभिमान। तो बाबा कहता दे अभिमान में आने से क्या होता है, और उसमें आने के कारण क्या होते हैं। क्योंकि बाबा सदा कारण और निवारण इसमें जाता है। कहीं भी उलझ जाओ तो बाबा हमको कहता है कारण ढूंढो। जब तक तुम्हें कारण नहीं पता होगा कि तुम अशांत क्यों हो, अगर खुद भी बाबा हमेशा कहता है कि अगर कभी उदास हो, अशांत हो, दुखी हो, तो बाबा कहता है स्वयं को ज्ञान के दर्पण में देख, कारण को ढूंढो पहले। लौकिक कारण नहीं, ज्ञान के दर्पण में। ज्ञान के दर्पण में का अर्थ क्या हुआ? नॉलेज की लाइट में देखो, अंधकार में मत घूमो। उसने ये कहा तो मैं उदास हो गया हूं, इसके ये संस्कार से मैं तंग हूं। यह है अंधकार। बाबा कहता है आपको ज्ञान के उजाले में लाया हूं। लाइट, स्वयं लाइट हाउस बनते हो दूसरों के लिए, तो स्वयं के लिए भी लाइट हाउस बनो। तो ज्ञान के दर्पण में देखो। क्यों? जो बाबा कहता दे अभिमान में आने से क्या होता, आने के कारण क्या होते हैं। तो होने से क्या होता है? बाबा कहता दे अभिमान में आने से पर स्थिति सहज और स्वस्थिति मुश्किल लगती है। देह भी तो बाबा कहता स्व से अलग है ना, है ना? स्व यहां पर आत्मा को कहा गया। देह भी तो स्व से अर्थात आत्मा से अलग है ना। तो देह में सहज स्थित हो जाते और स्व में स्थित नहीं होते। कारण
तो बाबा पूछता है कारण क्या है, क्यों बार बार देह में आते हो। तो बाबा कहता वैसे भी देखो तो सदा सुख व शांति में जीवन तब बन सकती जब चार बातें हों। वो कौन सी? बाबा कहता हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। है ना? हेल्थ अच्छी है, वेल्थ है, हैप्पी, होली है, तो बाबा कहता है सुख और शांतमय जीवन बना देता है। अगर ये चार बातें बाबा कहता है रहें तो दुख और अशांति कभी भी जीवन में अनुभव नहीं करेंगे। और ऐसे स्वस्थिति का स्वरूप भी सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। तो बाबा हमें कहता है कि स्वस्थिति से विस्मृति में आ जाते हो। उसका कारण क्या होता है? बाबा ने जो चार कही हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। और यहाँ हेल्थ, बाबा कौन सी हेल्थ की बात कर रहा है? जो हेल्दी नहीं है उसको क्या कहते हैं? निरोगी कहते हैं। रोगी, है ना? रोगी होता है ना जिसको, जो हेल्थी नहीं है वो रोगी है। तो हेल्दी अर्थात निरोगी, जिसको बाबा कहता है अर्थात हर माया के विकार से अपने को परे रखने वाला, माया का रोग नहीं लगाने वाला, विकारों का रोग नहीं लगने वाला। जो हेल्दी आत्मा, ये हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली, ये शब्द बाबा ने आत्मा के लिए यूज किए। आत्मा हेल्दी कब होती है, आत्मा वेल्दी कब होती है, आत्मा हैप्पी कब है और आत्मा होली कब? तो हेल्दी सोल का अर्थ है, बाबा कहता है कि विकारों से निरोगी रहने वाली। तो आत्मा सदा निरोगी रहे अर्थात माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर असर ना करे, इसको कहा जाता है हेल्दी आत्मा। तो बाबा कहता है इस बात को ध्यान में, चार बातें बाबा ने कही हैं, ध्यान में रखो तो आप अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। एक है हेल्दी अर्थात आत्मा को हेल्दी रखो, कोई भी माया की व्याधि असर ना करे। और दूसरा वेल्दी रखो, वेल्दी अर्थात खजानों से भरपूर, शक्तियों से भरपूर, है ना? कौन से खजाने? बाबा ने बाबा मिलन में भी कहा, ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणाओं का खजाना, समय का खजाना, सेवा का खजाना। तो ज्ञान के खजाने से क्या मिलता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति, प्राप्ति। अगर आप अपने को बंधन में महसूस कर रहे हो तो बाबा कहता है इसका अर्थ है अभी ज्ञान में कमी है। क्योंकि ज्ञान के खजाने की प्रालब्ध है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो अगर आप बंधन मई आत्मा अपने को महसूस करते हो, इसका मतलब ज्ञान बुद्धि में पूरी तरह समाया नहीं है। और अगर अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करते हो कि मैं इस विकार से नहीं लड़ पा रही हूं, नहीं लड़ पा रहा हूं, तो इसका मतलब योग की कमी है।
है ना। 2-3 दिन पहले की मुरली में बाबा ने क्या कहा? ज्ञान को स्नान नहीं कहा जाता, योग को स्नान कहा जाता है। ज्ञान तो पढ़ाई है। क्योंकि योग को क्यों स्नान कहा जाता? क्योंकि योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, ज्ञान से आत्मा पवित्र नहीं बनती। कितना मर्जी बाबा कहता है पढ़ लो, धारणा पढ़ने से नहीं आती है, धारणा योग से होती है। क्यों? क्योंकि जब आप साइलेंस में बाबा के साथ बैठते हो तो रियलाइजेशन होता है, जिसको कहा जाता है एक्टिवेटिंग द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक्टिवेट हो जाती है कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। आज जैसे हम योग में हम कर रहे थे कि बाबा कहता है मीठा बनना है। क्योंकि योग सिर्फ बाबा के साथ बिंदु बन के नहीं बैठना। योग का अर्थ बाबा कहता है अपने संस्कारों को इमर्ज करो और उसको बुद्धि में घुमाओ। क्योंकि जितनी बार वो रिकॉर्डिंग चलाओगे उतनी बार आपका जो कॉन्शियसनेस है वो एक्टिवेट होगी और कोई गलत कर्म नहीं होगा। अगर होगा भी तो अगली बार जब योग में बैठोगे तो वो आपको फिर से सामने आएगा और फिर आप नहीं करोगे। तो योग जो है वो आत्मा को रिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि वो साइलेंस में जब आप बाबा के साथ बैठते हो तो ही आत्मा कनेक्ट होती है। और जब हम कनेक्ट होते हैं बाबा के साथ तो जो किचड़ा होता है वो साफ, है ना। तो वेल्दी अर्थात खजानों को यूज करना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, संबंध, संपर्क, समय। और फिर बाबा कहता है होली, अर्थात संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता ना हो तो स्वस्थिति स्वतः ही हो जाएगी। तो ये 4 बातें बाबा कहता है माइंड में रखो। अपनी आत्मा की हेल्थ का ध्यान रखो। चलते फिरते कुछ देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, पढ़ते हो, बात करते हो, इधर उधर बुद्धि जाती है। जैसे खाने में बड़ा ध्यान रखते हैं, नहीं मुझे ये नहीं खाना है, डायबिटीज हो जाएगा, ये नहीं खाना है, वेट बढ़ता है, तला हुआ ज्यादा नहीं खाएंगे। ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट हेल्थ। ऐसे ही बाबा कहता है स्टे कॉन्शियस अबाउट योर सोल हेल्थ। कि नहीं मुझे विकार में नहीं जाना है, आत्मा बीमार हो जाएगी। नहीं मुझे माया के वश नहीं होना है, आत्मा बीमार हो जाएगी। तो बाबा कहता है स्टे इन दैट कॉन्शियसनेस एंड देन स्टे वेल्दी, अर्थात खजानों को यूज करो, क्रिएट एक्यूमुलेट वेल्थ, है ना। जैसे स्थूल में भी हम पैसा कमाना चाहते हैं कि हमें हमारे पास सही इतना होना चाहिए। ऐसे ही बाबा कहता है स्पिरिचुअल कमाई भी करो, दोनों साथ करो। लौकिक कमाई भी हो और अलौकिक कमाई भी हो। और फिर हैप्पी और होली। हैप्पी अर्थात सदा हर्षित रहना। ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ मुझे हमेशा हर्षित रहना है।
कुछ भी आए, ड्रामा के ज्ञान से अपने को डिटैच करो। बाबा क्या करता था, कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता था, ड्रामा सामने लाया और फुल स्टॉप किया और हर्षित रहा। और चौथी चीज बाबा कहता है, होली, पवित्रता। तो ये चार चीजें बाबा कहता है बांधो, तो सदा अनादि स्वरूप स्थिति में रहेंगे, है ना। तो आज इसकी प्रैक्टिस, है ना। सबको अनम्यूट करते हैं। तो आज शाम को सैटरडे है तो क्लास भी करेंगे, है ना। तो आज उसमें इस मुरली को भी करेंगे और थोड़ी और एक बाबा का संकल्प आया उसके ऊपर भी एक क्लास करनी है, तो वो भी करेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो, है ना। तो चार बातें जो बाबा ने कही हैं, बस इसको ध्यान रखना है आज। जैसे हम बॉडी की हेल्थ की ध्यान रखते हैं, वैसे ही माई सोल रिमेन हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी एंड होली, है ना। 4 H हैं, तो 4 H को ध्यान रखना है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी, होली। ठीक है, चलो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।